जय हिंद दोस्तों, मैं समीर यदुवंशी एक और वीडियो में हाजिर हूँ। ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें। तो भाई ये वीडियो है हाय हाय पाकिस्तान की एक खूर का, जिसने एक बेचारे इंडियन का चूतिया काट दिया, बहुत गंदे वाला। दोनों बहनों ने मिलके आई लव यू जानू कट गया उसका चूतिया बानू, बना दिया उसके फिर पिछवाड़े पे ऐसी करके लात पड़ी। चैनल ग्रो करवा के सब चीज़ करवा के फिर इन्होंने, नहीं तो पहले ये भाई साहब झाड़ फूक के मंत्र बताती थी, प्यार में पागल कैसे करें, लड़कियों को कैसे पटाएं ये इनका ये चलता था। तो भाई ये आज निकल गई, ये अपने घर से निकल के रोड पे आ गई है माइक वाइक लेके, ये भी सनामजद बन रही है शायद से। तो देखते हैं भाई साहब किस बात पे बात कर रही है। ये मिशन चंद्रयान पे बात कर रही हैं मैडम। तो हाँ, ये 72 रूम से एक और ये भी निकल के आ गई है रोड पे फाइनली, और पूछ रही है पाकिस्तान की पब्लिक से। तो देखते हैं भाई पाकिस्तान के जाहिल आवाम क्या कहती है। तो चलो शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी नहीं करनी है। आपका नाम? राना नजम। क्या करते हैं? मैं लैट का एग्ज़ाम दिया। अच्छा, लॉ का एग्जाम? जी। आपसे मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान IMF के पास 22वीं दफ़ा जा चुका है, तो पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या ऐसे भीख मांग कर चलेगी या पाकिस्तान कुछ करेगा? पाकिस्तान को जब तक कोई खुददार हुक्मरान नहीं मुयसर होता, कोई खुददार हमें लीडर नहीं मिलता, तब तक हमारे पाकिस्तान में कोई खुशहाली का जो है वो कोई सबब नहीं लगाया जा सकता। हमारा पड़ोसी मुल्क जैसे कि आप देखें, आप वो चंद्रयान और दूसरे तीसरे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, यहाँ पे पाकिस्तान में मंजूरी हो रही है 400 मिलियन दें जी, हमने फ्लैग लगाना है पाकिस्तान के 14 अगस्त के लिए, आज़ादी हुई है ठीक है, लेकिन कुछ मुल्क के लिए करें। ये झंडे लगाने से अब दिल में आज़ादी तो है हमारे, लेकिन झंडे पे हम अगर 400 मिलियन ज़ाया कर देंगे तो इस तरह की फजूलियात में तो हमारा मुल्क इस तरह तो नहीं तरक्की करेगा। अच्छा, ये लोग 40 करोड़ को लेके बैठ चुके हैं कि भाई 40 करोड़ का बिल्कुल गलत बात है, वो है, लेकिन इनके अंदर से ना किसी के पिछवाड़ों में दम नहीं है कि जाके वहां पे खड़े होके बोले ये पैसा तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम हमें भरना पड़ता है। किसी के पिछवाड़ों में दम नहीं है, ना किसी टीवी चैनल पे इनके दिखाई जाते, वो बड़े होठों वाली महिला भी नहीं दिखाती है। और एक चीज़ ये लोग कहते हैं ना कि हमारा कोई ईमानदार हुक्मरान आएगा, ईमानदार कोई नहीं होता, सब साले चोर होते हैं, लेकिन उनको सुधारा जा सकता। एक को टपका दो मार मार के, ना साले साले लाइन पे आ जाए तो कहना, और ये पुलिस वुलिस ये वो भेजें, 9 मई वाला सीन कर दो, देखो सबके सब साले औकात पे आ जाएंगे अपनी, क्योंकि उनको फिर डर होगा कि अगर मैंने उल्टा करा पब्लिक फेफड़े अतड़ियाँ किडनियाँ पिडनियाँ सब निकाल लेगी। बाकी आप लोगों का क्या कहना भाई, बता देना मेरे को, मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ। वैसे इन लोगों को सलाह देना तो बेकार ही है, हिंदू बनिया दे रहा है ये बोलेंगे, बट आई एम नॉट अ बनिया, आई एम यदुवंशी, तरीके से मारेंगे। जैसे आपने चंद्रयान 3 की बात की, तो इंडिया स्पेस मिशन की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान पूरी दुनिया में भिकारिस्तान के नाम से मशहूर हो गया है। पाकिस्तान भिकारिस्तान के नाम से तो मशहूर हुआ है, उसके अलावा भी हमारा मुल्क एक इस्लामी मुल्क है जो इस्लाम के नाम पे बना था, जबकि जिसका ये नारा ये था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वो ईमानदारी के नंबर पर भी कोई नीचे से कोई आई थिंक सेकंड लास्ट बॉटम से वो पाकिस्तान मुल्क है ईमानदारी में। अगर हम इस्लामी मुल्क हो के भी करप्ट हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम तरक्की की राह पर गामजन हो सकेंगे जल्द कहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, लेकिन यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा बेईमानी, बहुत ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं। जी, जब तक देखिए हम अपने हुक्मरानों को और ये MP MNAs वगैरह को हम कहने लग जाते हैं कि इसने गलत किया, इसने करप्शन कर दी, इसने ये कर दिया, जब तक हम अपने आप को नहीं संवारेंगे तो देखें, अगर कहीं मोहल्ले में कीचड़ हो ना तो हम पूरे मोहल्ले में क्लीन नहीं बिछाते, हम खुद जूता पहनते हैं। तो जब तक हम खुद जूता नहीं ना पहनेंगे हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो यहाँ पर तो ये सिखाया जाता है कि जी इंडिया दुश्मन मुल्क है, उसके ऊपर बस हमला कर देना है। हमें ये क्यों नहीं सिखाया जाता कि वो हमारे साथ साथ तरक्की कर रहा है, दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, और पाकिस्तान आज भी कर्ज पे ही चल रहा है। देखें, इंडिया हमारा एक दुश्मन मुल्क है, लेकिन वो इस बिना पर कि अगर वो हमारे साथ कोई टेररिज्म टाइप कोई हमला वगैरह कोई इस तरह का, जैसे ड्रोन अटैक्स वगैरह करवा रहा था, वो तो हम करते हैं, इंडिया कह रहा है। वो इंडिया देखें, जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुफार हमारे खुले दुश्मन हैं, और वो तो है ही झूठे, जिन्होंने खुदा के मानने से इनकार कर दिया, हम उनकी बात पे तो यकीन कर ही नहीं है। अब ये देख लो, इनकी बात पे हम यकीन कर लें, अब तुम हो कौन और तुम करो ना करो भोसड़ी वालों, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे दूसरी बात है, ये तेरी फूफी के लड़के हैं जो यहाँ पे बंदूकें और बंदूकें लेके बैठे हैं, AK-47 गोलियाँ पोलियाँ, ये बम बम दिखा रहे हैं, कौन है?
हैं? तेरी अम्मी के शो आ रहे हैं क्या ये? और हाँ, अगर मोहल्ले में कीचड़ हो तो जूता पहन के निकलो, लेकिन भोसड़ी वाला साफ कोई नहीं करेगा उसको। इसे कहते हैं चूतिए, पढ़े लिखे चूतिए। और दूसरी सबसे बड़ी ये है जो उसको समझा भी नहीं रही है, और ये लोग रोड पे माइक लेके निकल जाते हैं। अगर घर के आगे गंदगी पड़ी है ना, तो इसका मतलब ये नहीं है कि साला तुम उसको टाप के चले जाओ, उसको साफ करना होता है, समझ गए? तभी तुम लोगों की बुद्धि ना। और एक बात बताओ, तुमने जिसको माना तो क्यों तुम भिखारी बन गए? क्यों तुम भिखारी बन गए? बता दो। मीन्स पावर कहाँ है सबको पता है, समझ गए? तो बेटा ये बच्चे हो, कितने ही बड़े हो जाए रहते वो, समझ गए? तो यू आर द टट्टास। कितने भी बड़े बन जाओ, वैसे बड़े तो हो ही नहीं तुम, जहाँ जाते वहीं बेइज्जती होती है, लात मार के वहाँ से भगाए जाते हो। बेटा अभी तू लो को ले, क्या ले? वो कुछ नहीं लेगी तेरी। ये हम कहते हैं कि वो काफिर है, लेकिन अगर हम दूसरे इस्लामिक वर्ड्स की बात करें, वो तो ऐसा नहीं कहते, वो तो तरक्की पर तरक्की करते चले जा रहे हैं, और हमें बस ये बताया जाता है ये काफिर है। आपको नहीं लगता कि ये गलत चीज़ है? किसी के जो दूसरे इस्लामी मुल्क हैं हमारे, वो भी एक किस्म के जो टाउट हो गए हैं अमेरिका, रशिया वगैरह के, क्योंकि वो बाउंड हो गया उनमें। जब तक हमें चाहिए कि हम सारे इस्लामी मुल्क आपस में यूनाइट हो जाएं, हमें आपस में इत्तेहाद करना चाहिए। जब तक हम आपस में नहीं हो सकते या कुछ, अगर हमारा मुल्क कोई इस्लामी मुल्क कोई उसकी जो इकॉनमी है वो डिक्रीज़ हो रही है, तो दूसरे इस्लामी मुल्क को चाहिए कि वो हमारी मदद करे, इमदाद करे। लेकिन हमारे लिए तो ये डूब मरने का मुकाम है कि काफिर मुल्क चाइना हमारी मदद कर देता है, लेकिन कोई इस्लामी मुल्क हमारे लिए। और हम भी एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद फ़लस्तीन पर हमले हुए, कश्मीर के ऊपर जुल्म हुआ, हम भी जब कोई नहीं काम करते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये मकाफाती अमल हमारे साथ इस तरह ही हो रहा था। आपको किसने कहा है कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है? ये वीडियोज़ आती हैं और बहुत ज़्यादा मामलात हैं जिससे ये साबित होता है कि वहाँ पे। आपको पता है कश्मीर में यूएई ने 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है, और अभी कश्मीर में G20 समिट हुआ है। कश्मीर के हालात तो बदल गए, कश्मीर पूरे पाकिस्तान से बेहतर है। कश्मीर में जितना हम IMF से लोन ले रहे हैं, इससे ज़्यादा का बजट तो कश्मीर को दिया जा रहा है। मेरे ख्याल से कि ये भी जो इमरान खान की स्पीच हुई थी यूनाइटेड नेशन में, उसके बाद कोई इस पर अमल दरामद हुआ है। और मेरी बात वही कि जब तक हमें कोई खुददार लीडर नहीं मिल सकता है, तब तक हम नहीं कोई। अच्छा, ये इमरान खान, अबे वो है किसका, किस उस पे हैं जिसका साला जिसका फ़ोन ना मोदी उठाए हैं ना जो बाइडन उठाए, कुत्ते की तरह जाए फ़ोन उठा लो हैं जाके वहाँ सुने का इस्लामोफोबिया बस हैं। बहुत बड़ी बात बोल दी उसने। दूसरी बात, जब से 370 हटाए, पाकिस्तान के एक एक कुत्ते को ढूंढ के मारा जा रहा है। जब तक रहोगे भोसड़ी वालों, गोली मार दी जाएगी, समझ गए? नहीं समझे तो वैसे भी तुम लोगों की औकात समझने वाली है नहीं। इस्लामोफोबिया बस, ओ हो ताली बजाओ। और दूसरी बात भाई, तुम्हें अगर इतना इस्लाम करना है तो सऊदी को बोलो, 57 मुल्क को आपस में ट्रेड करो, आपस में रहो। क्यों जाते हो वेस्ट में मनाने के लिए? क्यों जाते हो वेस्ट में मनाने के लिए? क्यों जाते हो यूरोप? क्यों जाते हो ऑस्ट्रेलिया? क्यों जाते हो लंदन? क्यों जाते हो? कुफार हैं, कुफारों को तो नहीं जाना चाहिए। क्यों चाइना के आगे हाथ फैला लेते हो फिर? और चाइना, वैसे तुम लोगों के लिए चाइना परफेक्ट है, तुम लोगों के लिए चाइना इज द परफेक्ट। इतनी सी चूं करो, यूं खोल के लेमन सोडा पिलाता है पिछवाड़े से, वो भी मिर्ची वाला, नींबू निचोड़ के। द बेस्ट फॉर यू। अतड़ियों से पैसा निकाल लिया था, जो कर्जा दिया था, तुम लोगों के लिए ऐसे बंदे ठीक है बिल्कुल। तो मैं चाइना को, यहाँ पे तो चाइना को सपोर्ट करूँगा, मैं सीरियसली सपोर्ट करूँगा कि वो सही करता है। और इतना तुम लोगों को है ना, तुम कर लो ना। और तुम लोग इतने गंदे इंसान हो, इतने गंदे हो कि तुम लोगों को अगर देखेगा ना कि हमारी मदद हो रही है, पैसा दे रहा है कोई कंट्री, तो तुम लोग हरामखोर, तुम भीख ही मांगोगे। और तुम लोगों का टारगेट यही है, तुम लोगों का फर्स्ट एम रहता है कि भीख मांगोगे, भीख नहीं मिलेगी तो मेहनत करेंगे भाई हम तो ऐसे लोगों को पिछवाड़े पे लात ना मारी जाए तो क्या साला को गोद में बिठाएंगे? के बारे में क्या ख्याल है? किस किस्म का उसके बारे में मैं इजहार ख्याल कि उसने अपने देश को दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना दिया। क्या कहेंगे उनकी लीडरशिप के बारे में? उनकी लीडरशिप देखें, वो मैं जैसे मैंने पहले बताया कि वो खुददार होगा, कोई उसके अंदर इस तरह के गट्स हैं, ख्वाह वो काफिर है जो भी है, लेकिन जो किसी की क्वालिटी है वो तो बतानी चाहिए ना। क्योंकि कुफार भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्वालिटीज़ बताते थे। वो कहते थे कि आप सच्चे हैं, आपका दीन सच्चा है। वो ये कहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया कि मैं ये कह दूं कि ये ओहद पहाड़ के पीछे से फ़ौज आ रही है तो तुम यकीन कर लोगे? उन्होंने कहा जी हम कर लेंगे क्योंकि आप सच्ची हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम फिर ये यकीन क्यों नहीं करते कि अल्लाह एक है, उसकी वहदानियत पर ईमान लेकर आओ। तो उसी तरह जिस तरह वो अगर मान सकते हैं कि
वो सच्ची हैं तो हमें भी ये चाहिए कि हम ये सोचें कि शायद उसके अंदर कोई इस तरह के गट्स हैं कि उसने अपने मुल्क को तरक्की की राह पर। चलो भाई, ये था लॉ का स्टूडेंट है। लॉ तो बोले नहीं, लॉ का यहाँ से गलती से इंडिया में होता ना, तो अगर बोलता लो तो बन घोड़ी फाड़ देता, तेरे चितड़े पितड़े कर देते। अब ये इनकी मेंटालिटी देख लो, कुफार है तो क्या हुआ, उसकी हम तारीफ करेंगे। अब तुम लोगों की तारीफ की घंटा ज़रूरत नहीं है हमें अपने ऊपर काम करना है, हम अपने ऊपर काम करेंगे। हम लोग अपनी गलतियां देखते हैं, गलतियां देखते भी हैं, गलतियां सुनते भी हैं, उसको हम मानते भी हैं। अगर जो इंसान गलती नहीं मानता वो इंसान कभी सुधर नहीं सकता। और तुम लोग सारे वही हो, और तुम वो कीड़े हो कि जिसको साला काट दिया ना केचुए को, तो वो साला फिर दो हो जाता है। वो एक काटोगे दो बन जाएंगे वो भोसड़ी के, और यहाँ से भी चलेगा, यहाँ से भी चलेगा। तुम लोगों की इमरान खान की इतनी बड़ी इज्जत थी कि उसको पायदान पे खड़ा किया गया था, समझ गए। और तुम बस खाली इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट है, सबसे ज़्यादा कर्जा लेने वाला बंदा, एब्सोल्युटली नॉट बोलता ना, एब्सोल्युटली नॉट, मुझे कर्जा नहीं चाहिए, मैं अपनी इकॉनमी में खुद बूस्ट करवाऊंगा, यहाँ पे मैं फैक्ट्रीज लेके आऊँगा। इतने पाक बंदे हैं कि एक दूसरी की मस्जिदों में फट जाते हैं भाई साहब, मुर्दे नहीं छोड़ते ये। तो क्या कह सकते हैं बाकी। तो बाकी भाई आप लोग इसके मेंटालिटी के बारे में क्या बोलोगे, और इस हूर के बारे में आप लोगों का क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मैं ज़मीर रितुंजी चलता हूँ, मिलता हूँ आप सबको किसी और वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड जय श्री कृष्णा।